Hi everyone, this is Asim, your spoken English trainer. दोस्तों इन 199 इंग्लिश सेंटेंसेस के थ्रू आप क्या कुछ सीखने वाले हैं ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने गौर से सुनना है मुझे और साथ साथ बोलना है, जिससे आपकी इंग्लिश बोलने की खूबसूरती बढ़ेगी, यानी आपका इंग्लिश बोलने का लहजा बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, आप सीखने वाले हैं इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, या आप कह लीजिए उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, राइट। बहुत सारे इंग्लिश अल्फाज और उनके मानी, और इसके साथ साथ दोस्तों कई ऐसी मिस्टेक्स जो आम तौर पर हम मुख्तलिफ इंग्लिश बोलचाल के फ़िक्रात में करते रहते हैं, उनको अवॉइड कैसे करना है। ठीक है, ये महज 200 फ़िक्रात की एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जामिया कंप्रिहेंसिव वीडियो है जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। आइए ज़रा देखते हैं कैसे आप बड़ी ही आसानी से चंद मिनटों में अपनी इंग्लिश बहुत ही ज़बरदस्त तरह से इम्प्रूव करने वाले हैं। आपकी ज़रा सोचिए 200 इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, तो इनमें कितने सारे अल्फाज यूज़ हुए होंगे। ठीक है, कितने सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यानी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए होंगे। ठीक है, तो वो तमाम मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे हम ये इंग्लिश लर्निंग को आसान बनाते हैं, आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल AQ इंग्लिश को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी आने वाली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें और आप यूं ही अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहें। जी तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, हमने आपकी आसानी के लिए उर्दू और साथ में जो उर्दू है वो इंग्लिश लेटर्स में लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखी है इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको मैं पहले एक एक वर्ड करके अदा करूँगा। ठीक है, और फिर उसको फ्लुएंटली बोलूँगा। तो आपने वन बाय वन जो वर्ड्स हैं उनको भी मेरे पीछे पीछे प्रोनाउंस करना है, और जब मैं इसको फ्लुएंटली बोलूँ यानी स्पीड के साथ, रवानी के साथ बोलूँ, तब भी आपने इसको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है, ताकि आपका लहजा, आपका इंग्लिश बोलने का अंदाज, एक्सेंट अच्छा हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता कि ये वर्ड है क्या, यानी लहजा, जिसकी इंग्लिश है एक्सेंट। ठीक है, तो उसके स्पेलिंग ये हैं। ओके, अच्छा जी, हमारा पहला सेंटेंस ही देख लेते हैं। मुझे सुसु करना है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? आई नीड टू पी। आई नीड टू पी। दोस्तों जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो आई नीड टू इसको जोड़ देते हैं। आई नीड टू अलहदा अलहदा नहीं करेंगे। ठीक है, आई नीड टू पी, आई नीड टू पी। जी, मेरी कसम खाओ, तो इसको हम बोलेंगे, कसम की इंग्लिश होती है स्वेयर। स्वेयर, स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। तो फ्लुएंटली स्वेयर बाय मी, स्वेयर बाय मी। मैं खुदा की कसम खाता हूँ। आई स्वेयर बाय, और उसके बाद उसका नाम बोलना है जिसकी आप कसम खा रहे हैं। जैसे यहां पर हमने मी बोला। ठीक है, सो आई स्वेयर बाय गॉड। आमतौर पर बाय गॉड इतना जो सेंटेंस है ये यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है बाय गॉड यानी खुदा की कसम। ठीक है, इतना भी बोला जाता है, राइट जी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा देने की इंग्लिश होती है चीट, और यहां पर चूंकि पास्ट सेंटेंस है, पास्ट का यानी पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहां पर हमने डिड का यूज करके नेगेटिव बना लिया। ठीक है, आई डिड नॉट चीट यू। डिड नॉट को शॉर्ट करके डिडंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है डिड नॉट की। ओके, ये कुछ यूं होगा, डिडंट। अच्छा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन बनाते हुए बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है, वो यहाँ पर ही अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं, जबकि अपॉस्ट्रॉफी कहाँ पे लगती है? एन के बाद, टी और एन के दरमियान। ठीक है, सो आई डिडंट चीट यू, आई डिडंट चीट यू। दोस्तों अगर आप गौर से सुने तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा मिक्स हुआ नहीं लग रहा? यानी
आई डिडंट चीट यू। तो जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो हम इसी तरह से ही बोलते हैं। हम ये नहीं कहते आई डिड नॉट चीट यू, यानी इतना हम लंबा नहीं करते सेंटेंस को। तो गौर से सुने और रिपीट करें, आई डिडंट चीट यू। यहां पर चीट यू, फिर से सुनिए, आई डिडंट चीट यू। यहां पर टी को तो मैंने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। आई डिडंट चीट यू। जी, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूं, आई एम, और ईमानदार की इंग्लिश क्या है? ऑनेस्ट। वफादार की इंग्लिश होती है लॉयल। ठीक है, आई एम ऑनेस्ट विथ यू, आई एम ऑनेस्ट विथ यू। जी दोस्तों, जिनको उर्दू पढ़ने में मुश्किल होती है वो साथ साथ ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिन्होंने इंग्लिश से उर्दू सीखनी है वो भी सीख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो बाहर कंट्रीज़ में हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वो लोग ज़्यादा हैं और उन्हें उर्दू सीखनी है। ठीक है, तो वो इस तरह से उर्दू भी सीख रहे हैं। ओके, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ हेल्प मी आउट। मुझे साफ मना मत करो। डोंट गिव मी फ्लैट रिफ्यूज़ल, डोंट गिव मी फ्लैट, फ्लैट मतलब सीधा सीधा इनकार। ठीक है, रिफ्यूज़ल का क्या मतलब होता है? इनकार। सो डोंट गिव मी फ्लैट रिफ्यूज़ल। मुझे तुम पर फख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो प्राउड ऑफ कुछ यूं होगा, प्राउड ऑफ। ठीक है, प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेहरबानी करके मुझे खुले पैसे दे दें। दोस्तों, खुले पैसे की इंग्लिश होती है चेंज। ठीक है, आप इसको ओपन मनी मत कहिए, राइट? आप इसको कहेंगे चेंज। ठीक है, प्लीज़ गिव मी चेंज। मुझ पर शक मत करो। डोंट डाउट मी, डोंट डाउट मी। यहां पर भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, डोंट डाउट मी। पैर घसीट के मत चलो। डोंट स्कफल। पैर घसीटने की इंग्लिश क्या होती है? स्कफल, स्कफल, डोंट स्कफल। अपनी आदतें दुरुस्त कर लें। मैंड योर वेज। इसका क्या मतलब है? यानी खुद को सुधार लें, अपने तौर तरीके दुरुस्त कर लें। मुझे भी बोलने का मौका दो। दोस्तों, यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन की गई है ये बिल्कुल गलत है। तो देखते हैं कि सही ट्रांसलेशन क्या है। लेट मी स्पीक टू। एक तो हम ये कह सकते हैं लेट मी स्पीक और उसके बाद टू, या हम कहेंगे अलाउ मी टू स्पीक, प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक टू। ठीक है, यानी मुझे भी बोलने का मौका दें, इजाज़त दें। जी, आगे बढ़ते हैं। गुस्सा मत करो। डोंट लूज टेम्पर, डोंट लूज टेम्पर। मुझ पर मत चिल्लाओ। डोंट शाउट। चिल्लाने की इंग्लिश क्या है? शाउट और येल। ठीक है, डोंट शाउट और येल एट मी। डोंट शाउट एट मी, डोंट शाउट एट मी, शाउट एट, शाउट एट। तो यहाँ पर दरमियान में ये वक्फा बिल्कुल भी फील मत कीजिए। ठीक है, डोंट शाउट एट मी, शाउट एट। वो क्या कर रहा है? व्हाट इज इट डूइंग? और व्हाट इज ही को शॉर्ट करके हम वर्ड्स भी लिख सकते हैं। व्हाट्स इट डूइंग? ठीक है, व्हाट्स इट डूइंग। क्या तुमने उसकी बात सुनी? डिड यू लिसन टू हिम? डिड यू लिसन टू हिम? लिसन का क्या मतलब है? सुनना, यानी कान लगा के सुनना। और हियर का मतलब होता है आमतौर पर हम चलते फिरते जो हमारी सुनने की सलाहियत है उसको यूज़ करके हम सुन रहे होते हैं, हमारे कानों में कुछ भी पड़ रहा होता है, लेकिन सुनना हम टाइम निकाल के ख़ास उसके लिए एहतमाम करके सुनते हैं। ठीक है, वो होता है लिसन। जी, जैसे हम गाना सुनते हैं
तो स्पेशल लगा के सुन रहे होते हैं, राइट। और हम चल रहे हैं रोड पर, इधर उधर के हॉर्न्स वगैरह सब कुछ, बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही होती हैं, तो वो हेयरिंग होती है बेसिकली, ठीक है, वो हम हेयर कर रहे होते हैं, तो वो नेचुरल है जी। मेहरबानी करके मेरी बात सुनो, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, या आई वॉन्ट टू से टू यू समथिंग, दोनों ठीक है। जो मैंने पहले बोला है वो ज़्यादा बेहतर है। हिचकिचाओ मत। हिचकिचाने की इंग्लिश होती है हेजिटेट। डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट। शर्माओ मत। डोंट फील शाय। शर्माने की इंग्लिश क्या होती है? फील शाय। डोंट फील शाय। घबराओ मत। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। आई एग्री विथ यू। दोस्तों, जब हम किसी के साथ मुत्तफिक होते हैं तो हम दो सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं आमतौर पर जो आसान है। एक तो है आई एग्री, और अगर हम ये कहें एम के साथ कहना चाहें तो हम कहेंगे आई एम एग्रीड, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे आई एग्रीड, राइट, या आई एम एग्री, राइट। आई एम एग्री बिल्कुल गलत है, उसके साथ डी लगाएंगे। जब एम लगेगा तो डी लगेगा, और जब एम नहीं लगेगा तो आई एग्री कह सकते हैं, ठीक है। ओके, मुझे मत रोको। डोंट स्टॉप मी, डोंट स्टॉप मी। मुझे याद करवा देना, रिमाइंड मी। दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक और सेंटेंस याद आया है, बहुत ही मज़े का है। अक्सर हम किसी के साथ एग्री करने के लिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम कहते हैं आई सेकंड यू, ठीक है। आई सेकंड यू यानी मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, यानी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ इस बात में। तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean? What do you mean? तुम यहाँ कब पहुँचे? When did you arrive? पहुँचने की इंग्लिश होती है arrive. When did you arrive here? क्या सब कुछ ठीक है? Is everything okay? Is everything okay? ये क्या बकवास है? What is this nonsense? What is this nonsense? और आपको मैंने अभी बताया कि what is को इकट्ठा करके यानी उसकी कॉन्ट्रैक्शन बनाकर हम क्या कर सकते हैं? What's कर सकते हैं। What's this nonsense? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। I haven't much time. I haven't much time. Have not को शॉर्ट करके haven't कर दिया, ठीक है, haven't। और जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो हम कैसे करते हैं? haven't, ठीक है, यहां पर अपॉस्ट्रॉफी लगेगी। तुम उदास क्यों हो? Why are you upset? Why are you upset? उदास की इंग्लिश upset। तुमने तो कमाल कर दिया। You did wonders, ठीक है, you did wonders। खुदा पर भरोसा रखो। Have faith in God. Have faith, faith मतलब ईमान, भरोसा, यकीन, in God। मेरा पीछा मत करो। Don't follow me। और अगर कोई बंदा किसी को लगातार उसका पीछा कर रहा हो, उसके पीछे पीछे चल रहा हो, तो वो क्या कर रहा होता है? चेज कर रहा होता है या फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। सो चेज और फॉलो। डोंट चेज मी। आप पूछ सकते हैं वाई आर यू चेजिंग मी, वाई आर यू फॉलोइंग मी, आप मुझे इतनी देर से फॉलो क्यों कर रहे हो? मुझे कम तर मत समझो, ठीक है, मुझे हल्का मत लो। हम आमतौर पर इस तरह से बात करते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। मैंने पक्का इरादा कर लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड। दोस्तों, जैसे हम पहले कॉन्ट्रैक्शंस करते आए हैं वैसे ही आई हैव की कॉन्ट्रैक्शंस करने से बेसिकली क्या होता है? हम बड़ी आसानी से वो वर्ड बोल पाते हैं और बड़ा क्विकली बोल पाते हैं, स्पीड हमारी इंप्रूव होती है इंग्लिश बोलने की, ठीक है। सो आई हैव मेड अप माई, देखें, एक है आई हैव,
आई हैव मेड अप माई माइंड, और एक है आईव, ठीक है, तो आसान हो गया, आई हैव मेड अप माई माइंड। ये सुनी सुनाई बात है, इट्स हियरसे, इट्स हियरसे। अच्छा, यहां पर ये जो इट्स है इसका मतलब होता है इट इज, ठीक है, इट इज यानी ये है, राइट। और ये वाला जो इट्स है जो बगैर अपॉस्ट्रॉफी के होता है, इसका मतलब होता है इसका, जैसे इट्स कलर इज ब्राउन, राइट, इट्स कलर इज ब्राउन यानी इसका रंग ब्राउन है। तो ये दोनों में फ़र्क है, जो अपॉस्ट्रॉफी के साथ है उसका मतलब है इट इज़, और ये वाला इट्स एक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है इसका। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, या आप इतना भी पूछ सकते हैं, हेल्थ ना कहें, आप इतना भी पूछ लें, हाउ आर यू नाउ, हाउ आर यू नाउ, हाउ डू यू फील नाउ, ठीक है, आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है, फटीग्ड है, राइट, तो आपने उसे पानी शानी पिलाया, बिठाया थोड़ी देर, तो अब आप उससे पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू नाउ, या आप पूछेंगे हाउ डू यू फील नाउ। क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया, कोई मसला है, तो आप पूछ रहे हैं कि आपने ये डॉक्टर को दिखाया। डिड यू कंसल्ट डॉक्टर, डिड यू कंसल्ट अ डॉक्टर। पहले से बेहतर है, बेटर दैन बिफोर। दोस्तों ये वाला जो दैन है इसका मतलब है कंपैरिजन करने के लिए, यानी पहले से बेहतर है, ठीक है, तो हम पहले वाले को अब से कंपेयर करके बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये वाला जो दैन होता है इसका मतलब होता है फिर, ठीक है, ओके। परेशानी की कोई बात नहीं, देयर इज़ नथिंग टू वरी, देयर इज़ नथिंग टू वरी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, यू विल गेट वेल सून। अब दोस्तों यू यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी आ गई, और यू विल गेट वेल सून, तुम जल्दी बेहतर हो जाओगे। और अगर किसी को दुआ देनी हो कि अल्लाह करे तुम जल्दी बेहतर हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, तो हम यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, गेट वेल सून, ठीक है, अल्लाह करे तुम जल्दी बेहतर हो जाओ। मुझे परेशान मत करो, डोंट बॉदर मी, डोंट बॉदर मी। अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ। मेरा सर मत खाओ, डोंट नैग मी, डोंट नैग मी। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, I'll choke you, I'll choke you। मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा, I'm sorry I am not threatening you। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो choke मतलब गला दबाना, stab मतलब चाकू मारना, खंजर मारना, ठीक है, यानी चाकू से या खंजर से हमला करना। I will stab you। पबजी खेलना छोड़ दो, quit playing PUBG, quit playing PUBG। दोस्तों अगर आपको कोई भी काम है जिससे आप कह रहे हैं जी कि ये छोड़ दो करना, तो आप सबसे पहले क्विट का वर्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद वो वर्ड, फॉर एग्जाम्पल क्विट स्मोकिंग, ठीक है, क्विट स्मोकिंग या क्विट प्लेइंग पबजी, राइट। या यहाँ पर आप कह लीजिए क्विट ओवर ईटिंग, ठीक है, ओवर ईटिंग, क्विट ओवर ईटिंग। ये शर्ट मुझे थोड़ी तंग है, दिस शर्ट इज़ लिटिल टाइट फॉर मी, दिस शर्ट इज़ लिटिल टाइट फॉर मी। मुझे नीले रंग की शर्ट चाहिए, आई नीड शर्ट इन ब्लू, आई नीड अ शर्ट इन ब्लू। तो जब आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं किसी भी कलर में, फॉर एग्जाम्पल वो शर्ट है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई नीड दिस इन और वो कलर, ठीक है। क्या तुम्हारे पास है, डू यू हैव दिस वन, क्या तुम्हारे पास ये वाला है। छोड़ो, जाने दो, लेट इट बी। पढ़ाई पर तवज्जो दो, फोकस ऑन स्टडी। मुझे नाउमीद मत करो, डोंट डिसअपॉइंट मी। नाउमीद करने की इंग्लिश क्या है, डिसअपॉइंट।
disappoint. मुझे तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं. I have lots of hopes with you. I have lots of hopes with you. मैं यही चाहता था. This is what I wanted. This is what I wanted. खुदा ने मेरी सुन ली. God listened to me. ठीक है? God listened to me. मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ. I am grateful to God. दोस्तों grateful याद रखिए, शुक्रगुजार. इसके स्पेलिंग ये नहीं है, यानी आप sometimes ऐसे इसको समझें शायद, या लिखते रहे हों, यूज़ करते रहे हों, तो ये बिल्कुल गलत है. ठीक है? ग्रेटफुल का वर्ड ये वाला है. ठीक है? ये यूज़ किया करें. आई एम ग्रेटफुल टू गॉड. बाहर देखो ज़रा. जस्ट लुक आउटसाइड. जस्ट लुक आउटसाइड. आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ. अब मौसम कैसा है? हाउ इज़ द वेदर नाउ? हाउ इज़ द वेदर नाउ? क्या अभी बारिश हो रही है? इज इट स्टिल रेनिंग? इज इट स्टिल रेनिंग? नहीं, बारिश अब रुक गई है. नो, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग नाउ. इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग नाउ. तुम छतरी ले जा सकते हो. छतरी की इंग्लिश क्या है? अम्ब्रेला. यू कैन कैरी अम्ब्रेला. ये तुम्हारी भलाई के लिए है. इट इज़, इट्स का क्या मतलब है? इट इज़ फॉर योर वेलफेयर. इट्स फॉर योर वेलफेयर. आज बारिश हो सकती है, यानी इम्कान है. ठीक है? तो इम्कान जाहिर करने के लिए आप क्या कहेंगे? इट मे रेन टुडे. इट मे रेन टुडे. तुमने ये कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट? हाउ डिड यू डू इट? ऐसा कभी मत करना. नेवर डू सो. इस बात को भूल जाओ. Forget this matter. Forget this matter. आज मैं फारिग नहीं हूँ, यानी फ्री नहीं हूँ. I am not free today. मुझे कोचिंग जाना है. I have to go to coaching. I have to go to coaching. मुझे तंग मत करो. Don't tease me or don't bother me. हम ऑलरेडी ये सीख चुके हैं. मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ. I know you very well. I know you very well. तुम यहाँ बस से आए? जब हम किसी गाड़ी से आते हैं तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, by. ठीक है? Did you come here by bus? Did you come here by bus? Did you come here by car? चलो यहाँ से निकलते हैं. Let's get out of here. Let's get out of here. मेरे पापा मुझे बुला रहे हैं. My father is calling me. My father is calling me. ज़रूर कुछ ज़रूरी काम होगा. There must be an important work. There must be an important work. मुझे काम जल्दी ख़त्म करना है. I have to complete the work quickly. I have to complete the work quickly. क्या तुम बाइक चलाना जानते हो? दोस्तों, जब हमें किसी से पूछना हो कि क्या तुम ये करना जानते हो, तो यहाँ पर हमारे पास ये इतनी बात लाजमी है. ठीक है? डू यू नो हाउ टू? और उसके बाद हम वो वाला वर्ड यूज़ करते हैं, बेसिकली वो वाला काम पूछते हैं जिसका हम पूछ रहे हैं कि क्या वो करना जानता है. जैसे अगर हम किसी से पूछें कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है, क्या तुम तैरना जानते हो, तो तैरना स्विम. हाउ टू स्विम. ठीक है? हाउ टू राइड बाइक. तो शुरू में डू यू नो, क्या तुम जानते हो? हाउ टू राइड बाइक, बाइक कैसे चलाते हैं. ठीक है? तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस, यानी जब हमें किसी से पूछना हो डू यू नो हाउ टू कुक, क्या तुम्हें कुकिंग आती है, तो हम इस तरह से ये सेंटेंस बोल सकते हैं. ठीक है? तुम हमेशा अपनी चलाते हो. यू ऑलवेज बॉस अराउंड. ठीक है? यू ऑलवेज बॉस अराउंड. तुम कितने बेवकूफ़ हो. What a fool you are. What a fool you are.
मेरी फिक्र मत करो। डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, मुझे कोई मसला नहीं है। आई डोंट हैव एनी इशू, आई डोंट हैव एनी इशू, ये उसकी ख्वाहिश है। इट्स हिज विश। चप्पल पहनकर अंदर मत आओ। डोंट गो इनसाइड वेयरिंग स्लीपर्स, डोंट गो इनसाइड वेयरिंग स्लीपर्स। चप्पल बाहर निकाल दो। टेक आउट स्लीपर्स। कितना मज़े का सेंटेंस है, आमतौर पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, राइट। टेक आउट स्लीपर्स। बाजी ने अभी पोछा लगाया है। सिस्टर मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ। मॉप मतलब पोछा लगाना, ठीक है। मॉप इतना, मॉप मतलब पोछा लगाना। ओके, मुझ पर हंसो मत। डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? What is there to laugh? What is there to laugh? और what is को हमने शॉर्ट करके क्या बनाया था? What's? What's there to laugh? मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। I couldn't hold my laughing. I couldn't hold my laughing. दिखावा मत करो। Don't show off. Don't show off. उसे अपनी जेब में रख लो। Put it into your pocket. Put it into your pocket. उसकी कड़वी ज़ुबान है। He has a bitter tongue. He has a bitter tongue. मतलब वो कड़वा बोलता है, ऐसा बोलता है जो बंदे को पसंद नहीं आता, ठीक है, गुस्सा दिलाने वाला। उसने मेरे बारे में बुरा भला कहा। He rebuked me. He rebuked me. तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? Why don't you make him understand? Why don't you make him? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि make him क्यों नहीं कह रहे सर। तो make him जब हम फ्लुएंटली बोलते हैं तो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, make him understand, make him under। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपस में मिलाया जाता है। फ्लुएंटली जब बोलते हैं हम तो वर्ड्स को आपस में मिलाया जाता है। जैसे आप उर्दू पे अगर थोड़ा सा फोकस करें, गौर करें, तो हमारे उर्दू के वर्ड्स भी तो आपस में मिल रहे होते हैं। और अंग्रेज़ों का लहजा जो हमें समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आपस में वर्ड्स को बहुत ज़्यादा मिला देते हैं, ठीक है। ओके, वो तुम्हारा कहना मानता है। ही ओबेज यू। कहना मानना किसी का, इसका मतलब होता है ओबे, ठीक है। सो ही ओबेज यू। दूसरों के बारे में बुरा मत कहो। दोस्तों, इल के दो मतलब हैं। एक इल का मतलब है बीमार यानी सिक, और दूसरा इल का मतलब है बुरा, ठीक है। सो डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, इल ऑफ अदर्स, ऑलराइट। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। मुसीबत में वो काम आएंगे। दे विल हेल्प यू आउट इन ट्रबल, दे विल हेल्प यू आउट इन ट्रबल। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। I was just waiting for you. I was just waiting for you. फ़ोन उठाओ। Pick up the phone. गाड़ी मुझे चलाने दो। जब आप किसी काम की इजाज़त मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे करने दो, तो आप कहते हैं let me work, let me use the laptop, let me play the game, let me drive, ठीक है। और जब आपने कहना हो कि उसे ये करने दो, let him go, उसे जाने दो, ठीक है। let them work, उन्हें काम करने दो। तो let का वर्ड बड़ा मज़े का है, इसे ज़रूर सीखें। अपना अच्छे से ख्याल रखना। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हेलमेट पहन लो, वेयर हेलमेट। मोटरसाइकिल ज़्यादा तेज़ मत चलाओ। डोंट राइड बाइक वेरी फास्ट, डोंट राइड बाइक वेरी फास्ट। ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करो। ओबे ट्रैफिक रूल्स, ओबे ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक रूल्स मानो, एहतराम करो, उनको फॉलो करो, ठीक है। आगे पुलिस खड़ी है। पुलिस मैन इज स्टैंडिंग अहेड, पुलिस मैन इज स्टैंडिंग अहेड। मुझे डराओ मत। डोंट स्केयर मी, डोंट स्केयर मी। देखो कौन आ रहा है। लुक हु इज कमिंग, लुक हु इज कमिंग। स्कूटी पर मत बैठो। डोंट सिट ऑन स्कूटी, डोंट सिट ऑन स्कूटी।
मुझे बस पकड़नी है। आई हैव टू बोर्ड द बस। आई हैव टू बोर्ड द बस। दोस्तों बाइक के लिए आप यूज़ करते हैं राइड, ठीक है, और बस के लिए आप यूज़ करते हैं बोर्ड, ठीक है। ड्राइवर जो है वो बस को ड्राइव ही करता है, ठीक है, लेकिन जो उसमें सवार लोग बैठते हैं, सवार बैठते हैं, वो बस को बोर्ड करते हैं, ठीक है। जहाज़ को भी बोर्ड किया जाता है। जो शिप होता है, बड़ा बहरी जहाज़, समुद्री जहाज़, उसके लिए भी वर्ड बोर्ड का यूज़ किया जाता है। यानी इन चीज़ों पर सवार होने के लिए जो इंग्लिश में वर्ड है वो है बोर्ड। बस में चढ़ो, गेट इन द बस, गेट इन द बस। बस से नीचे उतरो, गेट डाउन द बस, गेट डाउन द बस। बस सवारियों से भरी हुई है। बस इज़ फुल विद पैसेंजर्स। सवारियाँ, पैसेंजर्स। यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं। There is no space even to stand here. There is no space even to stand here. क्या ये सीट खाली है? Is this seat empty or vacant? ठीक है? Is this seat vacant? तुम्हें कितना वक्त लगेगा? How long will you take? How long will you take? उसे छुपाओ मत। Don't hide it. Don't hide it. ये शर्ट किसने फाड़ी? Who tore this shirt? Who tore this shirt? ये मेरी पसंदीदा शर्ट थी। It was my favorite shirt. It was my favorite shirt. उसे चूहे ने कुतर दिया। Mouse bit it. Mouse bit it. काटना, कुतरना, bit. ये मेरी गलती नहीं है। It's not my fault. It's not my fault. मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। I didn't do it intentionally. मैं अपनी गलती मानता हूँ। I admit my mistake. I admit my mistake. Sorry. इस तरह से आप कह सकते हैं। कोई बात नहीं। No matter or no issue or no problem or no worries. आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं It's okay. It's all right. इसे दिल पर मत लो। Don't take it to the heart. Don't take it to the heart. ऐसा होता रहता है। It happens. इसे संजीदगी से मत लो। Don't take it seriously. Don't take it seriously. कल मेरे मामा आ रहे हैं। My maternal uncle. मामा की इंग्लिश क्या होती है? Maternal uncle is coming tomorrow. और चाचा की इंग्लिश क्या होती है? पैटर्नल अंकल, ठीक है। यानी यहाँ P और M का फ़र्क है सिर्फ, ठीक है। वो सुबह तक पहुँच जाएंगे। They will arrive by morning. They will arrive by morning. मेरे पास कल तक का वक्त है। I have time by tomorrow. मुझे एक मौका तो दो। Let me give a chance. Or give me a chance. Give me a chance. यहाँ बहुत रश है। It's too crowded here. अपने दिल की आवाज़ सुनो। Listen to your inner voice. Listen to your inner voice. किसी की बातों में मत आओ। Don't get into anyone's talk. Don't get into anyone's talk. ज़्यादा भाव मत खाओ। Don't act so pricey. Don't act so pricey. तुमने मेरा काम नहीं करवाया। You didn't get my work done. You didn't get my work done. बस स्टॉप पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। Call me on reaching bus stop. Call me on reaching bus stop. मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। I will come to pick you up. I will come to pick you up. जुआ खेलना छोड़ दो। जुए की इंग्लिश क्या होती है? Gambling. ठीक है, गैम्बलिंग। क्विट गैम्बलिंग। अभी हमने कुछ देर पहले क्विट का वर्ड यूज़ किया, सीखा उसको। तो क्विट गैम्बलिंग। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। योर लाइफ विल बी रूइंड। योर लाइफ विल बी रूइंड। वक्त से पहले सुधर जाओ। इम्प्रूव योर सेल्फ बिफोर टाइम। इम्प्रूव योर सेल्फ बिफोर टाइम। किस्मत पर भरोसा रखो। बिलीव इन लक। तुम्हारे हाथ में क्या है?
What is in your hand? इसे मजबूती से पकड़ो. Hold it tightly. एक वक्त में एक ही काम करो. Do one thing only at a time. ये आसान नहीं है. It's not easy. It's not easy. वो बहुत चालाक है. He is so clever. दोस्तों यहाँ पर एक गलती है. गलती क्या है कि clever बेसिकली टोके या चापड़ को बोलते हैं, ठीक है, जिससे गोश्त के कतले बनाए जाते हैं, ठीक है. ओके, तो क्लेवर यहां पर ए नहीं होगा. ही इज सो क्लेवर. फोन मत काटना. डोंट हैंग अप. फोन काटने की इंग्लिश होती है हैंग अप. यानी अगर किसी ने फोन काट दिया तो इसका मतलब उसने फोन हैंग अप कर दिया. फोन को एक तरफ रख दो. पुट द फोन असाइड. एक तरफ रखने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं असाइड. अगर किसी को कहना हो कि साइड पर हो जाओ तो कहेंगे गेट असाइड. गेट असाइड, ठीक है. ये थोड़ा महंगा है. इट्स अ बिट एक्सपेंसिव. इट्स अ बिट एक्सपेंसिव. मेरे पास पैसे कम हैं. आई हैव लेस मनी. आई हैव लेस मनी. तुम एक धोखेबाज हो. धोखेबाज की इंग्लिश चीटर. यू आर अ चीटर. तुमने उसे धोखा दिया. यू चीटेड हर. यू चीटेड हर. अब पछताने से फ़ायदा नहीं है. इट्स नॉट वर्थ टू रिग्रेट नाउ. इट्स नॉट वर्थ टू रिग्रेट नाउ. पछताने की इंग्लिश या पछतावे की इंग्लिश क्या होती है? रिग्रेट. डोंट रिग्रेट. अब पछताओ नहीं, ठीक है. तुमने मौका गवा दिया. यू लॉस्ट द चांस. यू लॉस्ट द चांस. तुम इसके काबिल नहीं हो. यू डोंट डिजर्व इट. यू डोंट डिजर्व इट. मेरी आंखों में देखो. लुक इनटू माई आईज. तुम एक लालची इंसान हो. लालची के लिए वर्ड ग्रीडी यूज करते हैं. यू आर अ ग्रीडी पर्सन. ये क्या बकवास है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ज्यादा वक्त मत लो. डोंट टेक मच टाइम. ये मेरा फैसला है. इट्स माई डिसीजन. अब उदास मत हो. डोंट गेट अपसेट नाउ. डोंट गेट अपसेट नाउ. अपना मूड ठीक करो. चीयर योरसेल्फ अप. वो शादीशुदा हैं. दे आर मैरिड. ऐसा मत करो. डोंट डू सो. वो ऐसा नहीं सोचता. ही डजंट थिंक सो. ही डजंट थिंक सो. वो एक अच्छा इंसान है. ही इज़ अ गुड पर्सन. ही इज़ अ गुड मैन. उसे यहाँ बुलाओ. कॉल हिम हियर. कॉल हिम हियर. उसने तुम्हें बुलाया है. He has called you. उसे कुछ काम है. He has some work. जल्दी करो. Hurry up. उसे गुस्सा आ जाएगा. He will get angry. He will get angry. उसे डांटो मत. Don't scold him. मैंने उसे वहां जाते देखा है. I saw him going there. वो क्या करता है? What does he do? ये बच्चा किसका है? Whose child is this? Whose child is this? ये बहुत प्यारा बच्चा है. This child is very cute. वो मेरा पड़ोसी है. He is my neighbor. मुझे ये पसंद नहीं है. I don't like it. मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा. I'll complain about you. मुझे धमकी मत दो. Don't threaten me. Don't threaten me. जोर जोर से मत बोलो. Don't speak loudly. Don't speak loudly. और दोस्तों अगर आपको कहना हो थोड़ा ऊंचा बोलो. यानी अगर कोई इतना आहिस्ता बोल रहा हो कि आपको समझ ही ना आ रहा हो तो आप उसे बोलेंगे स्पीक अप प्लीज. ठीक है, स्पीक अप. ठीक है, तो लाउडली मतलब वो आपको अच्छा नहीं लगता इतना ज़्यादा ऊंचा बोल रहा है, जैसे लाउड स्पीकर में कोई बोलता है. ठीक है, याद रखिएगा स्पीक अप बोलेंगे उसको. ये मेरी गलती नहीं है. इट्स नॉट माई मिस्टेक. तुम्हें जो करना है कर लो. डू व्हाटएवर यू लाइक. मेरे काम में दखल मत दो. डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क और इन माई बिजनेस. इसमें गलत क्या है? What is wrong with it? या what's wrong with it? मेरी चापलूसी मत करो.
डोंट फ्लैटर मी, डोंट फ्लैटर मी। मुझसे बदतमीज़ी मत करो, डोंट मैस विथ मी, या मुझसे पंगा मत लो। आप अगर बदतमीज़ी का वर्ड एग्जैक्ट यूज़ करना चाहें तो आप कह सकते हैं डोंट मिसबिहेव विथ मी और डोंट मिसबिहेव। वो मेरा सगा भाई है, ही इज़ माई बायोलॉजिकल ब्रदर, बायोलॉजिकल ब्रदर। ठीक है, सगे भाई को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल ब्रदर। मुसीबत को मत बुलाओ, मत दावत दो, डोंट आस्क फॉर ट्रबल, डोंट आस्क फॉर ट्रबल। तुम एक मुनाफिक हो, यू आर अ हिपोक्रेट, यू आर अ हिपोक्रेट। दोस्तों इसको गलत प्रोनाउंस मत कीजिएगा, यानी इस तरह से हिपोक्राइट वगैरह ऐसा इसको बिल्कुल नहीं बोलना। यानी राइट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लेकिन आपने इसको सुनना है, इसको पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू। तमाशा खड़ा मत करो, डोंट क्रिएट द सीन, डोंट क्रिएट द सीन। मैं तुम्हारी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कैंट टॉलरेट योर वर्ड्स। जो हुआ भूल जाओ, forget what happened, forget what happened। ये तो बस आगाज़ है, it's just beginning, it's just beginning। तो दोस्तों ये बेसिकली बिगिनिंग नहीं है बल्कि वीडियो का एंड है। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द वे इट वाज अ वेरी टफ वीडियो, बहुत लंबी थी, बट आई वांट यू टू वॉच द होल वीडियो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सेंटेंसेस को भी रिपीट करें। we'll be talking soon in another video. Take care, bye for now।